हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग निकलने वाले हैं मनाली के लिए दिल्ली से। कम से कम यहाँ से 550 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 550-600 किलोमीटर का, और 10 से 12 घंटे लगेंगे। तो मैंने सोचा कि अगर ये ट्रैवलिंग व्लॉग की शुरुआत इसी से कर लेता हूँ। तो ये कड़ी अपनी गाड़ी, इसको अंदर से बाहर से पूरा मैंने साफ़ किया था एक दिन पहले, और बारिश हो गई आज, मतलब कल, और पूरी गाड़ी गंदी हो गई थी। अभी इस पर फिर से कपड़ा मारा है सुबह के 4 बजे। अब देख सकते हो अंदर से पूरी चमकाई थी गाड़ी, पूरी सही साफ़ करी थी। और मैं आपको एक बार इसका फुट स्पेस दिखाता हूँ। तो गाइस देख लो, पूरा भरा पड़ा है, बूट स्पेस पूरा भरा पड़ा है। बूट जो है इसका 500 लीटर का बूट है और पूरा भर चुका है। तो फुल लोड से जाएगी गाड़ी, 4 बंदे होंगे, और डिक्की में जितना सामान हो तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो पूरा पता चल जाएगा कि 1 लीटर कितना कामयाब है। मनाली के रास्तों पे कैसे चलेगा वो भी पता चल जाएगा। मैं आपको अपडेट देते रहूँगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, किसकी हाईवे पे कैसी परफॉर्मेंस आएगी और कहाँ कहाँ रुकेंगे, हॉट लेंगे। इसके कुछ हाई स्पीड रन्स पे भी आपको स्टेबिलिटी दिखाऊंगा इसकी, और मनाली के रोड्स पे भी दिखाऊंगा कि कैसा 1 लीटर परफॉर्म करता है। बाकी देखते हैं और कैसी रहती है ट्रिप, होप करता हूँ अच्छी जाए। ये देख लो पूरा चमकाया था गाइस, देख लो पूरा चमकाया है। चलो अभी के लिए तो यही अपडेट है, बाकी आगे देखते हैं। तो गाइस अभी हम सिंगू बॉर्डर पहुँचे हैं। तो मैंने सोचा आपको एक बार दिखा देता हूँ कि उस प्रोटेस्ट के बाद कैसी हालत है सिंगू बॉर्डर की। तो आप देख सकते हो, ये मेरा शीशा तो बहुत ज़्यादा हेजी बोलते हैं इससे, बट देखो तो ऐसी है, रोड्स की कंडीशन ठीक ही है। बाकी ये बहुत कन्वीनियंट हो गया कि खुल गई हैं सारी रोडें, बिकॉज इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो जाती थी इस गाड़ी की। लेकिन उससे ये तो पता चल गया कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस सही सफिशेंट है। तो जिन लोगों ने अभी तक देखा नहीं था कि सिंगू बॉर्डर खुलने के बाद कैसा है, वो अब देख लेना। और मैंने भी पहली बार देखा है, तो अभी का तो यही अपडेट है। तो भाई हमने अपना पहला हॉल्ट लिया है हेरिटेज हवेली में, ये कुराली में है। ये खड़ी हमारी गाड़ी, थोड़ी सी गंदी हो गई है कीचड़ वीचड़ की वजह से। और परफॉर्मेंस की बात करें अभी तक तो बिल्कुल सही रही है। अभी तो लैंड्स ही थे, अभी मनाली को थोड़ा टाइम है, मतलब हिल्स को स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है। ये यहाँ पर ये ऐसा रास्ता है, और ये हेरिटेज हवेली है, और ये गाड़ी खड़ी है। बात करें इसके इंजन की परफॉर्मेंस की, तो अभी तक तो बहुत सही रहा है। इसको एक बार हमने 160 पे भी टच किया था। एक बार हम इसका रिकॉर्ड करेंगे जिस पर हम इसकी स्टेबिलिटी दिखाएंगे कि कैसी स्टेबिलिटी रहती है गाड़ी की। और अभी तक कोई दिक्कत तो आई नहीं है गाड़ी से कि कहीं इसने लैग किया परफॉर्मेंस में। अभी तक तो बिल्कुल सही परफॉर्मेंस दे रही है। बाकी ये हेरिटेज हवेली जो है, यहाँ पर हम बहुत बार आ चुके हैं और इसका खाना अच्छा होता है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, तो हम हर बार यहाँ पर ही रुकते हैं। ये कुराली में है। और अभी अगर हम मनाली की बात करें तो अभी दिखा रहा है कि हम 4 बजे तक 5 बजे तक पहुँचेंगे। तो अभी तो टाइम है, हम कोशिश करेंगे कि वो 5 का 3:30 या 4 तो कर ही दे। बाकी देखेंगे, रास्ते पे डिपेंड करता है आगे कैसा मिलता है। लेकिन सो फार सो गुड, बहुत अच्छी जा रही है ट्रिप, कोई दिक्कत नहीं आई है। सिंगू बॉर्डर भी क्लियर मिला पहली बार इतने दिनों बाद, आराम से डिस्टेंस क्लियर हो गया, वरना केएमपी से जाना पड़ता था या फिर वो गलियों से निकलना पड़ता था, जो बहुत दिक्कत देता था। अभी तक तो सही है। बाकी ये बड़ी गाड़ी, और यही है सीन तो अभी तो। बाकी आगे के अपडेट मैं आपको देते रहूँगा। तो चलिए अभी तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने। तो भाई मैं व्लॉग बना रहा हूँ अगले दिन। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब हेरिटेज हवेली के बाद मैंने जब व्लॉग बनाया था, शूट किया था, उसके बाद 1 घंटे बाद, मतलब 1 बजे के करीब हम पहाड़ों पे पहुंच गए थे। तो उस समय मैंने सोचा कि अभी पहाड़ के इतने नज़ारे हैं नहीं, तो अभी क्या बनाने का फ़ायदा है व्लॉग, तो मैंने बनाया नहीं। और मैंने सोचा कि अभी थोड़े नज़ारे आने दो तब बनाऊँगा। लेकिन भाई बैंड ही बज गई उसके बाद। तो
क्योंकि हमने कम से कम 2 घंटे या 1 घंटा चले होंगे पहाड़ों पे। 2 या 3 बजे के करीब, हाँ 3 बजे के करीब मेरे हिसाब से हम लोग पहुँचे थे मंडी। और भाई मंडी पे वहाँ तो नरेंद्र मोदी की रैली चल रही थी और हम अटक गए वहाँ ट्रैफिक जैम में 4 घंटे के लिए। और बैंड बज गई भाई वहाँ पर, तो 4 घंटे के लिए अटके रहे वहाँ पर हम। और इतनी थकावट होने लग गई थी क्योंकि उतनी देर में तो मनाली पहुँच जाते हैं, क्योंकि एस्टिमेटेड टाइम ही जब 4 बजे का दिखा रहा था और वहाँ अटके ही 5 बज गए थे और फिर अंधेरा होने लग गया। तो वैसे ही कोई नज़ारे तो दिखने नहीं थे और मेरी थकावट इतनी हो गई थी, मैंने सोचा कि ब्लॉग कल ही बनाऊंगा। भाई बैंड बज गई कल, क्योंकि जो रैली के चक्कर में रास्ते मेन बंद थे मनाली के, तो हमें रास्ता डाइवर्ट करके भेजा था एक रास्ते से। और वहाँ की रोड भाई रात को ऐसा लग रहा था लद्दाख है भाई, इतनी पतली रोड। वो तो किसी सहारे हमारे आगे एक सफारी स्टॉर्म चल रही थी और वो भी उस पतली सड़कों से निकल रही थी, क्योंकि वो 2 वे ही थी। मतलब सामने से भी गाड़ियाँ आ ही रही थी, तो सामने से गाड़ियाँ जो थी वो रुकी हुई थी और हमने निकल रहे थे। और इतनी कम जगह थी क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी मतलब वो खाई को फेस कर रही थी और इतना कम डिस्टेंस था कि अगर हल्का सा कुछ गड़बड़ होती ना तो बस गई थी गाड़ी नीचे। तो वो बिल्कुल लद्दाख वाला सीन था और उससे टेंशन भी काफ़ी हो रही थी। और इंजन पे कुछ लोड नहीं पड़ा भाई, इंजन से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये रास्तों में भी उसने कुछ वो नहीं किया, क्योंकि बहुत ही गंदे रास्ते है। सिर्फ एंड में कुल्लू से जो मनाली का रास्ता है वही अच्छा था, और वो भी रात को ज़्यादा तेज़ चलाने को मिला नहीं, क्योंकि हाई बीम्स इतनी आती हैं दिमाग ख़राब, दिखता ही नहीं है कुछ। गाइस ये बहुत गलत करते हैं लोग ना, जो ये हाई बीम पे चलते हैं ना, हाईवे पे सामने से आते वाले बंदे को तो ना बिल्कुल ही ब्लाइंड ही कर देते हैं। और बाकी मैं ठहरा यहाँ था द सनशाइन हेरिटेज होटल। तो अच्छा है, बस ये है कि थोड़ा ठंड लगती है यार, यहाँ पर तो बहुत ठंड है। रात को -5 डिग्री था, बैंड बजी पड़ी थी। और अभी तो ठीक है टेम्परेचर, और अभी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही, बट रात को तो बैंड बजी पड़ी थी। तो हम पहुँचे गाइस, हम 10 बजे थे यहाँ पर, 10 बजे के करीब यहाँ पहुँचे थे। हालत ख़राब थी बिल्कुल, और गाड़ी की भी देख लो गाइस, हालत ही ख़राब है। बैंड बज गई थी, इतना गंदा रास्ता था, बहुत गंदा रास्ता था। आप लगा लो गाइस, ये हमारी गाड़ी है ना, हमारी गाड़ी के बाद आई हैं ये 2-3 गाड़ियाँ। ये मर्सिडीज़ की भी आप हालत देख लो, इससे आपको पता चलेगा कि ये भी उन्हीं रास्तों से आई होगी, क्योंकि वो तो बंद थे रास्ते। इससे आपको पता चलेगा कि क्या हालत थी कल रास्तों की। लेकिन गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 1 लीटर ने कहीं डिसअपॉइंट नहीं किया। एक चढ़ाई आई थी गाइस जो इतनी स्टीप थी कि हमारे आगे डिज़ायर चल रही थी, लगेज लोडेड थी, वो पूरी टैक्सी थी, और उसके इंजन से धुआं आने लग गया और रुक गई। और ये तो एफर्टलेसली चढ़ी जा रही थी कि इसको कहीं दिक्कत नहीं हुई। मैं इसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। और जो कह रहे थे कि 1 लीटर कैसा परफॉर्म करता है, तो मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगा गाइस, बहुत सही परफॉर्म करता है। बिल्कुल इसने वैसे ही परफॉर्म किया, क्योंकि रैपिड तो कभी आई नहीं है मनाली, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ मनाली। तो रैपिड का तो मेरे को पता है, वो तो खैर परफॉर्म कर ही लेती, लेकिन इसने भी परफॉर्म कर लिया। बाकी पहाड़ों का मैं फिर शॉर्ट्स आपको जब वापसी के टाइम पे दिखाऊंगा, और वो 0 to 160 रन या 140 रन भी दिखाऊंगा वापसी के टाइम पे ही। अभी तो वो कर नहीं पाया, मुझे लगा था अभी कर लूँगा, लेकिन हो नहीं पाया, वो टाइम नहीं मिल पाया। बाकी अब तो यहाँ की मार्केट घूमेंगे, यहाँ जो भी सारे कैफ़े वैफ़े है वो देखें। और बात करें गाड़ी की माइलेज की, तो गाड़ी ने हाईवे पे तो माइलेज 16 की दी थी, और हम चल रहे थे, खींच के ही चल रहे थे हम, थोड़ा इसको 120-130 ले जा रहे थे, 140 के करीब भी। खरड़ की रोड पे 160 भी टच किया था इसको, लेकिन माइलेज इसने 16 ही दी। और पहाड़ों पे इसकी माइलेज थी 13 से 14 के करीब, क्योंकि पहाड़ों में तो भाई बहुत ही रास्ता ख़राब था, बहुत ही रास्ता ख़राब था। वो मंडी के बाद जो रास्ता था ना गाइस, वो बहुत बेकार था। तो ये मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी कोई आता है ना, तो ये चेक कर लिया करो कि ये रैली वैली या कुछ तो नहीं हो रहा ना, वरना तो बैंड बज जाती है भाई। थकावट इतनी हो गई थी ना बैठे बैठे। बाकी लेकिन सेफ एंड साउंड आ गए, कुछ दिक्कत नहीं हुई, गाड़ी कहीं से नीचे से लगी वगी नहीं, या किसी गाड़ी वाड़ी से भी नहीं लगी। और गाड़ी पूरा एक बार आपको वॉक अराउंड दे देता हूँ कैसी लग रही है गाड़ी। तो एक बात मुझे थोड़ी वो लग रही है कि यार बर्फ़ तो अभी दिख ही नहीं रही। मतलब कल बर्फ़, मतलब हम तो कल आए थे ना, परसों बर्फ़बारी हुई थी। अब स्नोफॉल तो नहीं दिखा रहा है वो कि स्नोफॉल होगी, बट हाँ स्नो के पहाड़ दिख रहे थे। बट यार यहाँ तो स्नो के लिए आए थे, तो
तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। बाकी मैं आपको एक बार ऊपर चल के व्यू दिखा देता हूँ कि इसका व्यू कैसा है। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से जो दिख रहा है। एक बार मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये अच्छा है, ये भी कॉटेज जो है। मैं आपको एक रूम टूर भी दे दूँगा। ये यहाँ पर मैं तो अभी तक यहाँ आया नहीं हूँ वैसे। थोड़ा ऊपर चलते हैं व्यू के लिए। तो मैं आपको जब रूम टूर भी दूंगा ना तब भी व्यू दिखाऊंगा वहाँ से कैसे वो दिखता है गाइस। ये देखो व्यू देखो, थोड़ा जूम करता हूँ। बट यार ये लग रहा है कि ये बर्फ़ के पहाड़ तो देख यहीं पर ही होना चाहिए था, बट अभी तो स्नोफॉल नहीं है। बट ये दिख रहे हैं। व्यू तो बहुत अच्छा है गाइस, नो डाउट व्यू बहुत अच्छा है। तो अभी का तो यही सीन है कि यही सब हुआ था और व्लॉग कल मैं बना नहीं पाया। बट वापसी के टाइम पे मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ कवर कर लूँ। कि जो एवरेज स्पीड तो कैसे हमारी गाड़ी की प्लेन्स पे 64 थी और माइलेज तो बताई थी मैंने आपको। बाकी जो रह गया है इसका हिल्स पे ड्राइव मेरे को दिखानी थी आपको, लेकिन अंधेरा ही हो गया था तो दिखा नहीं पाया कि कैसी चलती है हिल्स पे। वो सब भी दिखाऊंगा आपको वापसी के टाइम पे। और उसका 0 to 60 रन भी, 0 to 160 रन या 140 रन भी कर लेंगे। बाकी अभी के लिए तो यही है। मैं आपको एक रूम टूर भी देता हूँ। तो चलो अब आपको रूम टूर देते हैं।